हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। देखो, प्लांट किंगडम में हम लोगों को स्टडी करना होता है एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़ते हैं एल्गी को, ब्रायोफाइट्स को, टेरिडोफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। पहले हम लोग एल्गी को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स को, उसके बाद हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स को, उसके बाद जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्गी को। देखो, अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बॉडी होती है एल्गी की सिंपल थैलोइड। ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड अपना आप बना लेता हो। एक्वाटिक होती है, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकती है एल्गी और मरीन वाटर में भी। अदर हैबिटेट की बात करें तो मॉइस्ट स्टोन पे और वुड पे भी ग्रो हो सकती है। एनिमल के साथ भी एसोसिएट कर सकती है एल्गी और फंजाई की भी। फंजाई के साथ एसोसिएट करके बनाती है लाइकेन। यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल का एग्जाम्पल है वोल्वॉक्स और फिलामेंटस के एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर एल्गी का, वोल्वॉक्स एग्जाम्पल है कॉलोनियल एल्गी का, और जो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा है ये एग्जाम्पल है फिलामेंटस एल्गी के। वोल्वॉक्स एग्जाम्पल है कॉलोनियल एल्गी का। ये एनसीईआरटी में हमको डायग्राम दिखा रखा है, डाउटर कॉलोनी और यहाँ पे है पेरेंट कॉलोनी। फिलामेंटस एल्गी के एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। ये डायग्राम हमको एनसीईआरटी में दिखा रखा है ग्रीन एल्गी के। रिप्रोडक्शन की बात करें एल्गी में तो ये 3 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गेमीट के फ्यूजन द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कुछ जो स्पोर के द्वारा, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी 3 प्रकार बता रखे हैं हमें एनसीईआरटी में। पहला है आइसोगेमस। आइसोगेमस रिप्रोडक्शन जो है ये देखने को मिलता है हमें क्लेमाइडोमोनास में और स्पायरोगायरा में। एनाइसोगेमस ये देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में और यूडोराइना में। और जो ओगेमस रिप्रोडक्शन है ये देखने को मिलता है वोल्वॉक्स में एंड फ्यूकस में। रिप्रोडक्शन एल्गी में 3 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर के द्वारा, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये होता है गेमीट के फ्यूजन के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी 3 प्रकार है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस। ओगेमस में मेल गेमीट स्मॉल और मोटाइल होता है, स्मॉल मोटाइल मेल गेमीट, और जो फीमेल गेमीट है वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल। ओगेमस रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है हमें वोल्वॉक्स और फ्यूकस एल्गी में। और जो एनाइसोगेमस है इसमें गेमीट डिसिमिलर होता है साइज में। एग्जाम्पल है एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है हमें क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज में और यूडोराइना में। जो आइसोगेमस है इसमें गेमीट होता है सिमिलर साइज के, और आइसोगेमस रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है हमें क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा में। एल्गी एक्वाटिक एनिमल को भी फूड प्रोवाइड कराती है। पृथ्वी पर टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का आधा एल्गी के द्वारा ही फिक्सेशन होता है। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम इनका यूज होता है फूड के रूप में। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम इसको आप लोग याद रख लेना प्लस से। पी से आ जाएगा पोरफायरा, एल से आ जाएगा लेमिनेरिया और एस से आ जाएगा सरगासम। इनका यूज होता है तीनों एल्गी का फूड के रूप में। अगार ऑब्टेन होता है ग्रेसिलेरिया और गैलिडियम से। अगार ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। और अगार का यूज होता है माइक्रोब्स को ग्रो करने में और आइसक्रीम और जेलीज की प्रिपरेशन में। हाइड्रोक्लोराइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस के एग्जांपल है एल्जिन और केराजिन। एल्जिन हमें ऑब्टेन होता है ब्राउन एल्गी से और केराजिन ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में कि एल्जिन और केराजिन कौन सी एल्गी से ऑब्टेन होता है। एल्जिन ब्राउन एल्गी से और केराजिन रेड एल्गी से। क्लोरेला प्रोटीन रिच एल्गी का एक एग्जांपल है जिसका उपयोग स्पेस ट्रेवलर्स फूड सप्लीमेंट के रूप में करता है। क्लोरेला प्रोटीन रिच एल्गी और इसका उपयोग स्पेस ट्रेवलर्स फूड सप्लीमेंट के रूप में करता है क्लोरेला एल्गी का। एल्गी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड करा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का ही नाम ग्रीन एल्गी है, फियोफाइसी को बोला जाता है ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी को बोला जाता है रेड एल्गी। एल्गी आर डिवाइड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी रेड एल्गी। सबसे पहले आप पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी को। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी। अकट ग्रास ग्रीन ड्यू टू पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होने के कारण इनका जो कलर होता है वो होता है ग्रास ग्रीन। पिगमेंट लोकलाइज होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का शेप हमें एनसीईआरटी में बता रखा है डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पायरल और रिबन शेप। इतने तरीके के क्लोरोप्लास्ट का शेप देखने को मिल सकता है, डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पायरल और रिबन शेप। क्लोरोफाइसी है 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनोइड। इनमें स्टोरेज बॉडी होती है जिन्हें बोला जाता है पायरिनोइड। पायरिनोइड भी क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होती है, और जो पिगमेंट है ये भी लोकलाइज होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। पायरिनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। पायरिनोइड इसमें स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी होती है। रिच सेल वॉल होती है क्लोरोफाइसी की जो बनी होती है सेलुलोज की और पेक्टोज की। एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है
क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। ये एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी के। यहाँ पे दिखा रखा है हमें वोल्वोक्स को और इधर दिखा रखा है हमें यूलोथ्रिक्स को। अब हम पढ़ते हैं फियोफाइसी। इनका कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी को बोला जाता है रेड एल्गी। फाउंड प्राइमरली इन मरीन हैबिटेट। मरीन हैबिटेट में देखने को मिलती है प्राइमरली। सो ग्रेट वेरिएशन इन साइज फ्रॉम एक्टोकार्पस टू कैल्प। कैल्प की हाइट हो सकती है 100 मीटर। इनके साइज में ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलता है। एक्टोकार्पस ये एक फिलामेंटस फॉर्म है और जो कैल्प है ये एक ब्रांचेड है और कैल्प की जो हाइट है वो 100 मीटर तक भी हो सकती है। पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी इनमें देखने को मिल सकता है। वेरी करते हैं कलर में। इनका कलर ओलाइव ग्रीन से लेके ब्राउन तक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ पिगमेंट जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है। फ्यूकोजेंथिन के कारण ही इनका कलर ब्राउन होता है, इसलिए फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी भी बोला जाता है। फूड स्टोर होता है इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में और जो स्टोर हो सकता है इन फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मेनिटोल। प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रंट। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो बनी होती है होल्ड फास्ट की, स्टाइप की और फ्रंट्स की मिलके बनकर, मतलब होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंट ये तीनों प्लांट बॉडी बनाते हैं फियोफाइसी की। होल्ड फास्ट अटैच प्लांट बॉडी टू सबस्ट्रेटम। प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेटम यानी कि ज़मीन से जोड़े रखना होल्ड फास्ट का काम है। स्टाइप ये एक स्टाल्क है और फ्रंट लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है फ्रंट। एग्जाम्पल है फियोफाइसी के फ्यूकस, सरगासम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा। ये हमको डायग्राम दिखा रखा है फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के, एनसीईआरटी में दिखा रखे है। होल्ड फास्ट का काम है प्लांट बॉडी को ज़मीन से जोड़े रखना, ये दिख रहा है। इस टाइप एक स्टाल है और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है फ्रंट। ये डायग्राम है लेमिनेरिया का और यहाँ पे दिखा रखा है फ्यूकस को होल्ड फास्ट फ्रंट और ये मिडरी पे ऊपर है एयर ब्लेड। यहाँ पे दिखा रखा है डिक्टियोटा को इस टाइप और फ्रंट। यहाँ पे है एग्जाम्पल फ्यूकस, सरगासम, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा। एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी के। अब हम पढ़ते हैं रोडोफाइसी को। कॉमन नेम है इनका रेड एल्गी। ड्यू टू रेड पिगमेंट R5-कोरेटिन प्रेजेंट इन देयर बॉडी कार्ड रेड एल्गी। इनको रेड एल्गी क्यों बोला जाता है? इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है रेड कलर का R5-कोरेटिन जो इनको रेड कलर प्रोवाइड करता है और ये वेल लाइट रीजन में भी देखने को मिल सकती है और ओशन की गहराई में भी जहाँ पे लिटिल लाइट पेनेट्रेट करती है। जो रोडोफाइसी है ये वेल लाइटेड रीजन में भी देखने को मिल सकती है क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर और जहाँ पे लिटिल लाइट पेनेट्रेट करती हो ओशन के डेप्थ में वहाँ पे भी रेड एल्गी प्रेजेंट हो सकती है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। रेड एल्गी का जो रेड थैलाई होता है मल्टी सेलुलर होता है। फूड इनमें स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में जिसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। एग्जाम्पल है रेड एल्गी के पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। यहाँ पर हमको दिखा रखा है पोरफायरा को और इधर दिखा रखा है हमें पॉलीसाइफोनिया को। पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम ये एग्जाम्पल है रेड एल्गी के। तो हम लोगों ने क्लोरोफाइसी भी पढ़ लिया है, फियोफाइसी भी और रोडोफाइसी भी। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स को पढ़ने से पहले ये सीआरटी में हमको टेबल बता रखे हैं जहाँ पे हमको बता रखा है डिवीजन ऑफ एल्गी और देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। एल्गी के डिवीजन और उनके कुछ लक्षण बता रखे हैं। यहाँ पे क्लासेस है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। यहाँ पे कॉमन नेम बता रखे हैं। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी का है ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी का है रेड एल्गी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी में मेजर पिगमेंट देखने को मिलता है क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी। फियोफाइसी इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन को ब्राउन कलर प्रोवाइड कराता है फियोफाइसी को। रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और R5-कोरेटिन पिगमेंट होता है इनमें रेड एल्गी में। स्टोर फूड क्लोरोफाइसी में स्टार्च, फियोफाइसी में मेनिटोल, लेमिनेरिन और रोडोफाइसी में फिलोडिन स्टार्च। स्टोर फूड से क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट 2022 में भी। और जो सेल वॉल है क्लोरोफाइसी की बनी होती है सेलुलोज की, फियोफाइसी की सेलुलोज और एल्जिन की। जो रोडोफाइसी की है इनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट और एस्टर्स की। फिलेजिला का नंबर क्लोरोफाइसी में होता है 2 से 8 इक्वल एपिकल। फियोफाइसी में 2 से लेकर 2 होता है अनइक्वल लेटरल। रोडोफाइसी में फिलेजिला होता है एब्सेंट। तो ये टेबल है काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखना। मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी में और क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी में। रेड एल्गी में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल डी और 5-कोरेटिन। स्टोर फूड से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। फियोफाइसी मेनिटोल, लेमिनेरिन और रोडोफाइसी में फ्लोरिडिन स्टार्च, क्लोरोफाइसी में स्टोर फूड स्टार्च। सेल वॉल क्लोरोफाइसी की बनी होती है सेलुलोज की, फियोफाइसी की सेलुलोज एंड एल्जिन की, रोडोफाइसी की सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट और एस्टर्स की। फिलेजिला का नंबर 2 से 8 इक्वल एपिकल होता है क्लोरोफाइसी में। फियोफाइसी में होता है 2 अनइक्वल लेटरल। रोडोफाइसी में फिलेजिला होता है एब्सेंट। अब हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी बोला जाता है।
ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि जो ये प्लांट है ये रहते तो सोयल में है, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है, इसलिए इनको बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट में आते हैं मोसिस और लीवरवर्ट। लीवरवर्ट का एग्जाम्पल है मार्केंसिया और मोसिस के एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया और स्फेग्रम। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में। प्लांट बॉडी इनकी डिफ्रेंशिएटेड होती है एल्गी से, एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है इनकी प्लांट बॉडी। ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स इनमें एब्सेंट होती है। रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है ब्रायोफाइट्स में। अटैच टू सबस्ट्रेटम बाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। ब्रायोफाइट जमीन से जुड़े होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड द्वारा। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की हैप्लॉइड होती है, ये गेमीट प्रोड्यूस करती है, जिसे बोला जाता है गेमीट, गेमिटोफाइट्स। सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट के मल्टीसेलुलर होता है। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करता है बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स। आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है और ये सिंगल एग प्रोड्यूस करती है। मेल सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट्स में एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम। शेप होता है आर्चिगोनियम का फ्लास्क की तरह। इंपॉर्टेंस की बात करें ब्रायोफाइट्स की तो मोसिस प्रोवाइड करते हैं फूड फॉर हर्बिशियस मेमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल। बर्ड्स को, एनिमल को और हर्बिशियस मेमल्स को मोसिस फूड प्रोवाइड कराती है। स्फेग्रम ये एक मोस है, ये पीट प्रोवाइड करती है जिसका यूज होता है फ्यूल के रूप में। स्फेग्रम पैकेजिंग मटेरियल में इसका यूज होता है फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट में यूज होता है स्फेग्रम का। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है, इसलिए जो इसका यूज होता है स्फेग्रम का लिविंग मटेरियल को ट्रांसशिपमेंट करने में यूज होता है स्फेग्रम का। मोसिस अलोंग विद लाइकेन आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक। मोसिस लाइकेन के साथ मिलकर रॉक को कोलोनाइज करता है और सोइल इरोजन को भी रोकता है। मोस ये डेंस मेड बना लेता है सोइल पे। ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लीवरवर्ट एंड मोसिस। ब्रायोफाइट्स में आता है लीवरवर्ट और मोसिस। लीवरवर्ट प्लांट बॉडी जो लीवरवर्ट की होती है वो थैलॉइड होती है और लीवरवर्ट का एग्जांपल है मार्केंसिया। ऐसे सेक्सुअली प्रोडक्शन होता है लीवरवर्ट में फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, थैलाई के फ्रेगमेंटेशन द्वारा या गेमा द्वारा। गेमा ग्रीन मल्टीसेलुलर सेक्सुअल बर्ड है और लीवरवर्ट का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है मार्केंसिया। ये हमको डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में मार्केंसिया का, लीवरवर्ट का। यहाँ पे दिखा रखा है हमको फीमेल थैलस ए में और यहाँ पे दिखा रखा है हमको मेल थैलस को। ये गेमा कप दिखा रखा है नीचे राइजोइड और एंथ्रीडी4, यहाँ पर आर्चिगोनिया4 गेमा कप और यहाँ पे दिखा रखा है राइजोइड को। यहाँ पे दिखा रखा है हमको फीमेल थैलस और इधर दिखा रखा है मेल थैलस। मोसिस की बात करें तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटीनिमा। सेकेंडरी प्रोटीनिमा में बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनमें। स्पोरोफाइट इन मोस इज मोर इलेबोरेट देन लीवरवर्ट। स्पोरोफाइट जो होता है मोस का वो मोर इलेबोरेट होता है लीवरवर्ट के कंपैरिजन में। इनमें दो स्टेज होती है, पहली स्टेज होती है प्रोटोनिमा स्टेज और जो सेकंड स्टेज है वो है लीफ स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज ये डायरेक्टली डेवलप होती है स्पोर से और जो लीफ स्टेज है ये डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से एज ए लेटरल बर्ड। एग्जाम्पल है मोसिस के फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइगम, स्फेग्नम, ये एग्जाम्पल है कुछ मोसिस के। एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में हमको बता रखा है मोसिस के, यहाँ पे दिखा रखा है फ्यूनेरिया और इधर दिखा रखा है स्फेग्नम। आर्चिगोनियल ब्रांच यहाँ पे ब्रांच बता रखी है, यहाँ एंथ्रीडियल ब्रांच। यहाँ पे दिखा रखा है फ्यूनेरिया को स्पोरोफाइट और यहाँ पे दिखा रखा है गेमेटोफाइट। यहाँ में मैंने प्लोइडी लिख रखी है, कैप्सूल डिप्लॉइड, सीटा डिप्लॉइड, लीव्स ऑल्सो डिप्लॉइड, प्लोइडी में और मेन एक्सिस और राइजोइड ये होते हैं हैप्लॉइड प्लोइडी में। यहाँ पे फ्यूनेरिया को दर्शा रखा है, इधर दिखा रखा है हमको स्फेग्नम को। एग्जाम्पल से मोसिस के दोनों फ्यूनेरिया और स्फेग्नम। अब हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स को। टेरिडोफाइट में आता है हॉर्सटेल्स और फर्न। इनका मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज होता है, यूज फॉर मेडिसिनल पर्पज़ एंड सॉइल बाइंडर्स के रूप में। ऑर्नामेंटल के लिए भी इनको ग्रो कराया जाता है, सजावटी पौधों के रूप में भी। फर्स्ट टेरिस्टल प्लांट है जिनमें वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है टेरिडोफाइट। वेस्कुलेचर की शुरुआत हुई टेरिडोफाइट से। ये फर्स्ट टेरिस्टल प्लांट है जिनमें जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल देखने को मिले। मेन प्लांट बॉडी होती है इनकी स्पोरोफाइट और ये डिफ्रेंशिएटेड होती है ट्रू रूट में, स्टेम में और लीव्स में। टेरिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट की प्लोइडी होती है 2n। और ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी थी गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट प्लोइडी में होता है हैप्लॉइड। टेरिडोफाइट्स में जो लीव्स होती है स्मॉल देखने को मिलती है हमें सिलेजिनिला में और लार्ज जिन्हें मैक्रोफिल बोला जाता है ये देखने को मिलती है फर्न में। स्ट्रोबिलाई और कौन पाए जाते हैं सिलेजिनिला में और इक्विसिडम में। ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट है वो होमोस्पोरस होता है जो सिमिलर काइंड के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सिलेजिनिला, साल्विनिया ये प्रोड्यूस करते हैं दो तरीके के स्पोर, मैक्रो जिन्हें लार्ज स्पोर बोला जाता है और माइक्रो स्मॉल स्पोर, इसलिए ये हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल है सिलेजिनिला और साल्विनिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। 4 क्लासेज है टेरिडोफाइट की,
जो हमें एनसीईआरटी में बता रखी है साइलोप्सिडा, इसमें आता है साइलोटम, लाइकोप्सिडा में आता है सिलेजिनला और लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा इसमें आता है इक्विसिडम, और टेरिडोप्सिडा में आता है ड्राइप्टेरिस, टेरिस और एडियांटम। 4 क्लासेस टेरिडोफाइट्स की, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरिडोप्सिडा। साइलोप्सिडा इसमें आता है साइलोटम, लाइकोप्सिडा में आता है सिलेजिनला, लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा में आता है इक्विसिडम और टेरिडोप्सिडा इसमें आता है ड्राइप्टेरिस, टेरिस एंड एडियांटम। और ये टेरिडोफाइट्स के डायग्राम हमको दिखा रखे हैं। ए में हमको दिखा रखा है सिलेजिनला और बी में दिखा रखा है हमको इक्विसिटम यहाँ पे, और इधर दिखा रखा है हमको फर्न, और डी में दिखा रखा है हमको साल्विनिया। ए में दिखा रखा है सिलेजिनला, बी में इक्विसिटम, सी में दिखा रखा है यहाँ पे फर्न, और डी में दिखा रखा है साल्विनिया। ये एग्जाम्पल्स है सारे के सारे टेरिडोफाइट्स के, सिलेजिनला, इक्विसिटम, फर्न एंड साल्विनिया। अब हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म में जिम्नो का मतलब है नेक्ड और स्पर्म का मतलब है सीड। तो जिम्नोस्पर्म जो है ये नेक्ड सीड प्लांट है। जिम्नो प्लांट जो होते हैं इनमें ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाई ओवरीवोल। ओव्यूल जो होते हैं ये ओवरीवोल से घिरे नहीं होते हैं, ये एक्सपोज होते हैं बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी ये ओवरीवोल से घिरे नहीं होते। सीड दैट डेवलप फ्रॉम पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, नेक्ड सीड होते हैं। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है सिकोया, ये जेंट रेडवुड ट्री का एग्जाम्पल है। टेप रूट सिस्टम पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में, और टोलेस्ट जिम्नोस्पर्म भी है सिकोया। साइकस में कुछ लीव्स पाई जाती है, पिन्नेट लीव्स, जो कुछ सालों तक लगी रहती है। साइकस हैव पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर। जिम्नोस्पर्म में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स देखने को मिलता है। लीव्स जो होती है इनमें सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी। स्टेम ब्रांचेड होता है पाइनस में और सीडरस में, और अनब्रांचेड होता है साइकस में। पाइनस की रूट माइकोराइजा बनाती है फंजाई के साथ एसोसिएट करके, और जो साइकस की रूट है वो एसोसिएट करती है साइनोबैक्टीरिया के साथ और कोरलोइड रूट का निर्माण करती है। साइकस की रूट बनाती है कोरलोइड रूट, और पाइनस की रूट बनाती है माइकोराइजा फंगस के साथ एसोसिएट करके। जो लीव्स है जिम्नोस्पर्म की वेल अडेप्टेड होती है एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को बर्दाश्त करने के लिए। जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होता है। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस। ये 2 तरीके के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। यदि मेल कौन और फीमेल कौन सेम ट्री पे प्रेजेंट है, ऐसे प्लांट को बोला जाता है मोनोसिस प्लांट। मोनोसिस प्लांट का एक एग्जांपल है पाइनस। मेल कौन और फीमेल कौन डिफरेंट ट्री पर प्रेजेंट है, ऐसे प्लांट को बोला जाता है डायोसिस प्लांट। और साइकस एग्जांपल है डायोसिस प्लांट का। पाइनस मोनोसिस और साइकस डायोसिस। ये एनसीईआरटी में हमको डायग्राम दिखा रखे हैं जिम्नोस्पर्म के। यहाँ पे दिखा रखा है हमको साइकस, एंड ये है पाइनस बी में, और यहाँ पे दिखा रखा है गिंको। ए में हमको दिखा रखा है साइकस, बी में पाइनस, और इधर दिखा रखा है सी में गिंको को। साइकस, पाइनस और गिंको, ड्वार्फ सूट, लॉन्ग सूट, और यहाँ पे दिखा रखा है सीड को। अब हम देखते हैं एंजियोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म को ही फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है। एंजियोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म में सीड गिरे होते हैं फ्रूट द्वारा। इन एंजियोस्पर्म द सीड आर इनक्लोज बाई फ्रूट। रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वोल्फिया टू टोलेस ट्री यूकेलिप्टिस। एंजियोस्पर्म को ही फ्लावरिंग प्लांट भी बोला जाता है, और जो इनमें सीड होता है वो फल से घिरा होता है। एंजियोस्पर्म के एग्जांपल है जैसे माइक्रोस्कोपिक वोल्फिया और टोलेस ट्री यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस इसकी हाइट होती है 100 मीटर तक, और एंजियोस्पर्म प्रोवाइड करते हैं फूड, फ्यूल, मेडिसिन और कुछ अदर इंपॉर्टेंट कमर्शियली प्रोडक्ट जो ह्यूमंस के लिए काफ़ी यूजफुल है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन क्लासेस, डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन। एंजियोस्पर्म की 2 क्लासेस है, डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन। यहाँ पर डाइकोट और मोनोकोट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जो डाइकोट प्लांट की लीफ होती है इनमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। जो मोनोकोट प्लांट की लीफ है इनमें पैरेलल एलिवेशन। मोनोकोट में 1 कोटिलिडन देखने को मिलता है और डाइकोट में 2 कोटिलिडन। डाइकोट प्लांट में टेप रूट सिस्टम देखने को मिलता है, और जो मोनोकोट प्लांट है इनमें फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। फ्लावर इनमें टेट्रामेरस और पेंटामेरस होता है, और ट्राइमेरस फ्लावर प्रेजेंट होता है मोनोकोट में। मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर में स्टेमन। स्टेमन मिलकर बने होते हैं फिलामेंट से और एंथर से। ये एग्जांपल बता रखे हैं हमें, डायग्राम दिखा रखे हैं एनसीईआरटी में। यहाँ पे दिखा रखा है डाइकोटिलिडन प्लांट को, और इधर दिखा रखा है हमको मोनोकोटिलिडन को। इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है प्लांट किंगडम। एंजियोस्पर्म जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इनके ऊपर एनसीईआरटी में और भी काफ़ी सारे चैप्टर दे रखे हैं, जिसे हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट एंड एनाटोमी। ये जो सारे के सारे हैं यहाँ पे एंजियोस्पर्म के बारे में बता रखा है डिटेल में। और इस वीडियो में हम लोगों ने बाकी एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग चैप्टर पढ़ लेंगे एनिमल किंगडम।
इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करता है। कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।